नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की। आपको बता दें कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा को सूचित करते हुए कहा है कि यहां पर संसद के मॉनसून सत्र की चल रही यहां पर कार्यवाही के बीच ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया है। कांग्रेस नेता और साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर गुरुवार को लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की गई। कांग्रेस सांसद गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे ईडी मुख्यालय पर पहुंचे और ईडी के यहां पर समन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने और ये यहां पर शुद्ध उत्पीड़न हो रहा है। मोदी सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के यहां पर खिलाफ कल सभी राज्यों में कांग्रेस के यहां पर विरोध रैली में सबसे पहले ये उसको नाटक बताया। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की सिवनी की। आपको बता दें कि यहाँ पर आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान की अवधि अब 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में और साथ ही यहाँ पर कंपनियों, कार्यालय और साथ ही बाहरों में तिरंगा झंडा लहराने की बात कही जा रही है। और विधायक सांसद ने जनता से अपील की। शासन के निर्देशानुसार आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अधिकतम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अभियान अवधि में प्रत्येक घर, शासकीय, अशासकीय भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में झंडा फहराना है। हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष होने जा रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, इस 15 अगस्त में हम सब झंडा फहराएंगे, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप अपने घर में भी, अपने व्यवसाय में, अपने वाहनों में भी जरूर तिरंगा फहराएं। 13 तारीख से 15 तारीख तक ये महोत्सव मनाएगा। अभियान का उद्देश्य अधिकतम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अभियान अवधि में प्रत्येक शासकीय, अशासकीय भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में झंडा फहराना है। आम जनों से अपील है कि अभियान अवधि अंतर्गत प्रत्येक नागरिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराए एवं अभियान को सफल बनाए और राष्ट्रीयता का परिचय दे। और चलिए बात बिहार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी समेत तो राज्य के अन्य जिलों में भी यहाँ पर हो रही झमाझम बारिश के बाद अब उमस ने यहाँ पर लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। 4 दिनों से लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है और आपको बता दें कि इसके प्रभाव से उमस भी यहाँ पर देखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार रात तो राजधानी वासियों को यहाँ पर उमस ने परेशान कर दिया था और रात में भी उमस भरी गर्मी ने यहाँ पर लोगों को उनकी नींद से हराम बना दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य में पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार शुक्रवार को राजधानी समेत यहां पर पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवविहार और समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया जिले के यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाकी जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लोगों को यहाँ पर बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिलेगी। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम सरहद पर बसा एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम मलारी है और इस मलारी गांव में यहाँ पर अधिकांश भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर मलारी गांव जोशीमठ से 60 किलोमीटर के दायरे में आता है। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर इस मलारी गांव में अधिकांश परिवारों के घर की छत पूरी तरह से लकड़ी से बनी है।
जिस गांव को देखने के लिए यहां पर लोग दूर दूर से आते हैं। हालांकि सीमांत घाटी में अधिकांश गांव में यही देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर उनके घरों में आज भी लकड़ी के बने हुए छत दिखाई देती हैं। आपको ये भी बता दें, नीति घाटी में यहाँ पर रहने वाले भोटिया जनजाति के लोग सिर्फ इन गांव में 6 महीने के लिए आते हैं और इन 6 महीनों में यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोग अपनी खेती किसानी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि गाँव दूर से ही खूबसूरत नजर आता है। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर मलारी गाँव में एक विशालकाय पुराना हीरामणि का एक मंदिर भी यहाँ पर विद्यमान है, जिस मंदिर के भीतर यहाँ पर कई रहस्य छुपे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हीरामणि के दर्शन प्राप्त करने से सभी की यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। और उधर जोशीमठ विकास खंड का एक सुदूरवर्ती गांव माना जाता है पगनो गांव को, जिस गांव की यहाँ पर जो है काफी घनी आबादी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर पगनो गांव के अधिकांश ग्रामीण खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पगनो गांव के स्थानीय किसान इस वक्त भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्थानीय किसानों के खेतों में यहाँ पर लहलहाती फसल, जिस फसल को यहाँ पर जंगली सुअरों की तरफ से लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीड़ित परिवारों का कहना है कि यहाँ पर जंगली सुअर आए दिन खेतों के साथ साथ गांव में भी घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जिस कारण उन्हें काफ़ी डर उनमें बना हुआ है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने कई बार वन विभाग को सूचित किया, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पगनो गांव के स्थानीय किसानों के खेतों को यहाँ पर किस तरह से जंगली सूअर पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। समस्या से सुंगार सारा हमार खेत नुकसान कयली और जेटा आलू छे अच्छा मछे सब खायली हम कने क्या हम इतर मोडा हम लोयो इता मेहनत काना और सुंगार साफ कोन वन विभाग का तरफ से कते कार्रवाई हुई तुम्हारे गांव में? कार्रवाई क्या हम पौधो जाए था वन विभाग में अतनु पहले हम विभाग बाहर आया दोबारा आया से आए नहीं हो खर दे के गया चले गए और हमारा नुकसान सर खत्म बढ़ा। पूर्व सरपंच लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है, लेकिन लास्ट में हासिल कुछ नहीं है। ये लगा लो आप कम से कम 1000 बोरी आलू का नुकसान हो चुका और ये कोदू झोरा राजमा सब खत्म, आलू खत्म, चोलाई खत्म। ये वन विभाग के लोग आते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं, न मुआवजा है, न वो बंदूक न पटाखा देते हैं। लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। सुअरों ने खा दिए। जहाँ पे हमारे 10 कट्टे आलू होते थे वहाँ पे आजकल 1 कट्टा आलू हो रहा है और शासन प्रशासन ना उन सुअरों को मारने देता है ना उनके लिए कोई व्यवस्था करता है। यहाँ पे सारे खेत ऐसे कर दिए हैं सुअरों ने, क्या बताओ। सारे जैसे उसमें दूसरा नाज कुछ बो तो उसे भी वो क्या कर दे रहा है, सारा उखाड़ दे रहा है और ऐसे कर दे रहा है कि उसमें दूसरा कोई नाज हम डाल ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से सुअर ने यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक कर रखा है। शासन प्रशासन का देखो तो कोई आने को तैयारी नहीं है। यहाँ पे वन विभाग वालों का कहे तो सुअर आ रहा है, फिर वो रात को आ रहा है, सुबह आ रहा है, वो कई दिन में तक सुअर घूम रहा है। आजकल यहाँ पे इंसानों को मैं ग्राम सभा पगनो से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जो सबसे मेन जो समस्या है यहाँ पे सुअर की है। मतलब सुअरों ने यहाँ पे हमारी मतलब पूरी फसल मतलब आलू, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आलू बोए थे और आप देख सकते हैं कि पूरे खेत में लगभग जो है कुछ भी मतलब जो है आलू प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद हमने जो है राजमा बोई, राजमा भी उसने बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दी। वन विभाग की तरफ से मतलब यहाँ पे कोई भी कर्मचारी मतलब जो है रहता नहीं है, भले यहाँ पे हमारी फॉरेस्ट गार्ड की। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर भले ही इस सावन महीने के यहाँ पर शिवरात्रि खत्म हो गई हो या कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई हो, लेकिन इस बार भोले के भक्त कांवड़ियों का धर्मनगरी हरिद्वार में मानो ऐसा मन लग गया कि यहाँ पर उन्होंने धर्मनगरी को शिव भक्त नगरी में तब्दील कर दिया है। अभी भी धर्मनगरी हरिद्वार में कई जगहों पर कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसी बीच एक अलग ही यहाँ पर कांवड़िया हरिद्वार में देखा गया। बताया जा रहा है कि केदारनाथ को कांवड़ ले जा रहे महाराष्ट्र की नीतीश कांबले की तरफ से देखिए, जिसे यहाँ पर देखकर हर कोई हैरान रह गया।
आज नीतीश काबले ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि कीलों से बनी खड़ाऊ पहनकर कावड़ यात्रा कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर उन्होंने 6 महीने के करीब से यहाँ पर पहना हुआ है। इस कावड़ यात्रा को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर नीतीश काबले बताते हैं कि यहाँ पर भोले को खुश करना ही एकमात्र उनका उद्देश्य है, इसलिए वो इस कावड़ यात्रा को कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस कावड़ यात्रा के दौरान ना तो कुछ जो है खाएंगे और ना ही यहाँ पर फलाहार करेंगे, सिर्फ जूस और पानी के सहारे ही इस कावड़ यात्रा को पूरे करना उनका अपना एक लक्ष्य है। कहाँ के रहने वाले हैं और ये कावड़ यात्रा लेके जा रहे हैं? क्या पहले भी इससे पहले कावड़ यात्रा करी है आपने? नहीं, कावड़ यात्रा तो नहीं की है, लेकिन पैदल यात्रा की है मुंबई से महाकालेश्वर। अच्छा। और अभी मन में आ गया, अभी मैं भक्त हूँ, पागल भक्त हूँ, बाबा का मन में आ गया तो निकल पड़ा हरिद्वार से केदारनाथ। किस तरह से, कब से ये यात्रा आपने शुरू करी हुई है और किस तरह से ये जो किस तरह से ये यात्रा कर रहे हैं? यात्रा तो अभी पैदल यात्रा तो गए साल से मतलब उज्जैन से शुरुआत की है, मुंबई से उज्जैन जाने की शुरुआत की है। तब से अभी बीच में मैं साइकिल से भी निकला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरे को ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन तो मुंबई से केदारनाथ साइकिल से निकला था मैं। अच्छा। हाँ। और चलिए बात करेंगे महंगाई से जुड़ी हुई खबर की। आपको बता दें कि विपक्ष पर जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई जारी है और इसी बीच कांग्रेस ने यहां पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन की शुरुआत पर जो है बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को शुक्रवार से हो रही है। इसके बाद अगली कड़ी में 9 अगस्त से प्रत्येक जिले में यहाँ पर पार्टी के नेता कार्यकर्ता 75 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। 9 अगस्त से यहाँ पर शुरू होने वाले यहाँ पर आंदोलन में बिहार कांग्रेस प्रभारी भगत चरण दास भी यहाँ पर शामिल होंगे। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा के साथ ही आंदोलन समाप्त होगा। कांग्रेस का मानना है कि यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में आज त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की यहाँ पर कीमतें भले ही यहाँ पर कुछ समय से स्थिर हों, लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कोकब कादरी ने कहा कि यहाँ पर जो है कांग्रेस गरीब, आर्थिक रूप से कमजोरों के पक्ष में हमेशा खड़ी रही है और आगे भी रहेगी। और पार्टी ने यहाँ पर बेतरतीब बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना के साथ ही यहाँ पर खाद्य पदार्थों पर जीएसटी के भी खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया है। और चलिए बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। आपको बता दें कि यहाँ पर गुरुवार को मंकी पॉक्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, जो इंगित यहाँ पर करता है कि वायरस अमेरिकियों के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जोखिम है। और ये घोषणा यहाँ पर राष्ट्रपति बाइडेन के स्वास्थ्य सचिव जेवियर बेसेरा ने की है। दुनिया में यूरोप के साथ साथ बताया जा रहा है कि अमेरिका में भी यहाँ पर मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इस कदम से बीमारी से लड़ने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त धन और साथ ही उपकरण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आपातकालीन धन का उपयोग करने और प्रकोप को प्रबंधित करने में यहाँ पर मदद करने के लिए भी यहाँ पर अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करने की भी यहाँ पर शक्ति देता है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर सूरत में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। उनकी तरफ से तिरंगा लहराकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद से ही पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल सहित यहाँ पर सूरत महानगर पालिका के मेयर सहित अन्य पदाधिकारी सहित यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश जैसे आज से ठीक 75 साल पहले देश में इसी प्रकार का माहौल था।
देश की गलियां, देश के हर समाज देश की एकता के भावना के साथ देश के हर कोने में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से तिरंगा लहराया गया था। चलिए बात गुजरात की ही करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात में नवरात्रि के 9 दिन लोग गरबा खेलते हैं और हर जगह पर बड़े ही पैमाने पर गरबा का आयोजन भी किया जाता है। गरबा खेलने के लिए यहाँ पर आयोजक से प्रवेश पत्र लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस साल गरबा खेलने वालों के पास पर सरकार ने 18% GST लगा दिया है, जिस पर सूरत शहर महिला कांग्रेस के यहाँ पर प्रमुख भारती पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं सहित सूरत की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने गरबा खेलकर 18% GST का विरोध किया और प्रदर्शन कर रही थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद उन्हें थाने ले गई, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।